मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य सचिवालय बैठक में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने विभिन्न मुद्दों को लेकर 3 कैबिनेट सब कमेटी के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट में बजट सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हुई। पालमपुर और बद्दी नालागढ़ में बीडीओ ऑफिस खोलने और वन भूमि के लीज रूल में परिवर्तन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने चयन आयोग की भर्ती में विसंगतियों और पेंडिंग रिजल्ट को लेकर कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में कमेटी में 4 मंत्री सदस्य बनाए गए हैं, जो 2 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों को दी गई भूमि को लेकर भी कैबिनेट सब कमेटी का गठन राजस्व मंत्री जगत सिंह कमेटी की अध्यक्षता में किया गया है। खाली पड़े सरकारी भवनों को लेकर भी एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन मंत्री राजेश धर्माड़ी की अध्यक्षता में किया गया है। साथ ही एसएमसी शिक्षकों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। त्रिमासिक की बैठक रहती है, आपने भी थोड़ा कहा है कि निजी बैंक इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं इस तरह से सरकारी स्कीमों का, क्या कुछ एक निर्देश भी दिए हैं और जी, वो जितनी प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें बैंक्स का जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, उसमें लोनिंग के कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसी को रिव्यू करने के लिए जो है स्टेट लेवल से बैंकर कमेटी है और इसकी हर तिमाही में जो है एक बैठक होती है। तो उसी संदर्भ में आज ये बैठक थी जिसमें सभी बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव, नाबार्ड के रिप्रेजेंटेटिव, भारत सरकार से जो हैं डायरेक्टर और यहाँ पे आरबीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव सब यहाँ पर थे। तो बड़ी विस्तार पे जो है चर्चा हुई। तो ये डायरेक्शंस जो है जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी विस्तार से हमने चर्चा करने के बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस जो है जाना। तो ये लास्ट क्वार्टर है, तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अधिकतर स्कीम में जो है बैंक्स की परफॉर्मेंस जो है अच्छी है। हमारा कैश डिपॉजिट रेशो भी जो है वो आइडियली 65 से 75 के बीच में हो तो अच्छा माना जाता है, तो वो हमारा 70 है। तो इसका मतलब जितने भी डिपॉजिट बैंक्स में आ रही हैं उनको जो है जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको लोनिंग भी करी जा रही है। तो एक बड़ा अच्छा ये एक सूचक है कि बैंक्स जो है अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। कुछ एक स्कीम्स में जो है जैसे अभी आपने भी हाईलाइट किया कि प्राइवेट बैंक्स की भूमिका उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उनसे एक्सपेक्टेड है, तो उसके बारे में उन्हें डायरेक्शंस दी गई थी कि वो आने वाली अगली जो मीटिंग होगी हमारी क्वार्टरली, तो उस तक जो है अपनी थोड़े इम्प्रूव करें पोजीशन और जो है ताकि प्रदेश को जो है और बेहतर जो है वो फाइनेंशियली बनाया जा सके। थैंक यू। रिव्यू मीटिंग हुई है, त्रैमासिक बैठक होती है, कुछ एक स्कीमों को लेकर जिस तरह से दिख रहा है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है निजी बैंक की भी तरफ से भी, आपने भी बैठक में हिस्सा लिया है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं ताकि इम्प्रूवमेंट हो, सरकार की जो स्कीमें हैं वो धरातल पर उतरें? यस, तो एसएलबीसी हमारी जो है यूको बैंक के जो इसका कन्वेनर है 171वें बैठक आज थी यहाँ पे, जो दिसंबर तिमाही की जो भी हमने कार्रवाई की थी उसकी समीक्षा भी हुई है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एसएलबीसी हिमाचल प्रदेश में जो भी काम हुआ है ओवरऑल यदि हम देखें तो अच्छा काम हुआ है, क्योंकि हमारा जो एनुअल क्रेडिट प्लान होता है, जो वार्षिक ऋण योजना हमारी होती है, उसमें हमने 70% ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है और जो अंतिम तिमाही है उसमें वो 100% के ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सीडी रेशो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और इस बार जो हम यदि ईयर ऑन ईयर बात करें दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 के बीच में, इस एक साल में जो ग्रोथ है, जो हिमाचल प्रदेश में जो क्रेडिट में ग्रोथ हुई है वो 28% की ग्रोथ है, जो नेशनल एवरेज जो है उससे बहुत ज़्यादा है। और इसके कारण जो हमारी डिपॉजिट से जो क्रेडिट दिया जाता है 94% इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशो हुआ है इस स्टेट में, जिसके कारण हमारा ओवरऑल सीडी रेशो भी अच्छा बढ़ा है। तो इस प्रकार लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है, परंतु कुछ जगह जैसे चैलेंजेस भी हैं। जैसे हमने कुछ जो हमारी रोजगार योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कुछ यहाँ राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन पे भी हमने विस्तृत चर्चा करी है। जैसे कुछ जगह तो बहुत अच्छा काम हुआ, जैसे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP एक बहुत बड़ी स्कीम है, उसमें लगभग लक्ष्य से दुगना काम हुआ है।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना भी यहाँ पे है, उसमें भी ठीक काम हुआ है। परंतु कुछ जगह में जैसे कुछ योजनाएं ऐसी हैं जहाँ पे और अधिक कार्य करने की जरूरत है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भागीदारी अच्छी है, कुछ प्राइवेट बैंक्स को भी हमने और उनसे भी अनुरोध किया है, उनको भी आग्रह किया है कि वो अपनी भागीदारी बढ़ाएं और मोटिवेशन के साथ सभी लोग मिलके और सभी योजनाओं में हिस्सा लें, ताकि यहाँ के प्रदेश के जो भी लोग हैं उनको सभी योजनाओं का लाभ मिल सके और वो नीचे तक वो योजनाएं पहुंचे और उसका कार्यान्वयन जो है वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से हो। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले अगली तिमाही में और उसके बाद के तिमाहियों में इसमें और अधिक प्रगति देखने को मिलेगी।